आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों के साथ साथ प्रदर्शित डेटा ट्रांसफ़र और प्रोसेसिंग के तरीकों के लिए प्रदर्शित करता है। यह नियमों और विधियों का एक समूह है। कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं: इनपुट, आउटपुट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग हैं। इनपुट यूनिट द्वारा हम अपना डाटा अथवा प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं या इंटर कराते हैं, जो सीपीयू के द्वारा ग्रहण किया जाता है और मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है। फिर आता हमारा इनपुट डिवाइस। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम डिवाइस में डेटा प्रवेश कर सकते हैं। इनपुट यूनिट का यह अर्थ है कि अपनी भाषा में इसको जो भी डेटा या आदेश देते हैं, ये बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में भेज देता है, 0 और 1 के फॉर्म में। फिर आता हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के इनपुट द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, उसे आउटपुट कहते हैं। फिर आता हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह डिवाइस जो प्राप्त डेटा और निर्देशों को प्रोसेस कर परिणाम देता है, सीपीयू कहलाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के बाहरी और आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर आता हमारा सीपीयू की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं इसकी? यह कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। यह प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू सभी तरह के प्रोसेसिंग का कार्य करता है। फिर आता है हमारा सीपीयू के प्रमुख 3 भाग होते हैं। एएलयू पहला, सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। तार्किक गणनाएं, तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत तुलनात्मक गणनाएं की जाती हैं। ये सभी गणनाएं एएलयू के लॉजिक भाग द्वारा की जाती हैं। फिर आता हमारा रजिस्टर। रजिस्टर में डेटा शॉर्ट समय के लिए स्टोर होता है। यह डेटा को कैश मेमोरी तक ले जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे संचालन को करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं तो इनपुट रजिस्टर में स्टोर होता है। फिर आता हमारा कंट्रोल यूनिट, सीयू बोलते हैं जिसको। कंप्यूटर के सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट की गतिविधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। सीयू हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट, आउटपुट,
यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को कंट्रोल करता है और साथ ही मेमोरी एंड ALU के मध्य डेटा के आदान प्रदान को प्रदर्शित करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों का मेमोरी से प्राप्त करता है, मीन्स या डायरेक्शन भी मेमोरी से प्राप्त करता है। फिर आता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर के लिए जिस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर IC पर बनाई गई, IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है जो किसी CPU के सभी कार्य करते हैं। इंटेल 4004 पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था। कुछ माइक्रो प्रोसेसर के नाम हैं जैसे इंटेल ड्यूल कोर और पेंटियम। फिर आता है हमारा मेमोरी यूनिट CPU के पार्ट में। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी मीन्स परमानेंट और नॉन परमानेंट तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के CPU का एक भाग होती है, मीन्स एक भाग होता है और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। मेमोरी यूनिट में हम लोग डेटा को सेव करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, परमानेंट सेव करते हैं और नॉन परमानेंट। इस तरीके से हमारे CPU के 3 प्रमुख भाग थे, ALU, CU और MU। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मेमोरी।